तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, व्हाई एंड हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। ठीक है, एकत्रित या मिश्रित चिट्ठा क्या है, यह क्यों और कैसे बनाया जाता है। तो देखते हैं, हमने लिख लिया। तो पहले हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो मीनिंग ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मीनिंग ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट means the balance sheet which both holding and subsidiary company show all their assets and liability in combined form। जहाँ पे होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी दोनों अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटी दोनों कंबाइंड फॉर्म में दिखाती हैं, उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो पहला है टोटल ऑफ असेट्स ऑफ बोथ कंपनीज। तो जो दोनों कंपनीज की होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के जो असेट्स हैं उन दोनों का टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल ऑफ बोथ कंपनी, ऑल द असेट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, assets of holding company and subsidiary company are added, but the investment of holding company which are in subsidiary company are not included in it। लेकिन इसमें क्या नहीं ऐड होगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं ऐड होगा होल्डिंग कंपनी का। ठीक है, जो कि है सब्सिडी कंपनी में वो ऐड नहीं होगा। दूसरा बात करते हैं टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑफ बोथ कंपनी। तो दोनों कंपनियों की लाइबिलिटीज़ को हम टोटल करेंगे। ठीक है, तो टोटल ऑफ बोथ कंपनी, ऑल द लाइबिलिटीज़ ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी आर एडेड, बट द शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी विच आर इन होल्डिंग कंपनी are not included in it। तो all the liability of holding company and subsidiary company are added but the share capital, लेकिन शेयर कैपिटल the share capital of subsidiary company विच आर, जो कि है होल्डिंग कंपनी में, वो ऐड नहीं होगा। इसको छोड़ के सारी लाइबिलिटीज़ को हम टोटल करेंगे, ऐड करेंगे। थर्ड बात करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड एंड शोन इन लाइबिलिटी साइड। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे और शो करेंगे हम लाइबिलिटी साइड में। ठीक, चौथा बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व आर कैलकुलेटेड। गुडविल इज शोन इन asset side and capital reserve is shown in liability side। ठीक, पांचवा कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो काम होने के पहले ही प्राप्त हो गया, जो बैलेंस शीट बनाने के पहले ही प्राप्त हो चुका है, जो काम होने पहले ही प्राप्त हो चुका है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट रिजर्व्स एंड प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज कैलकुलेटेड। इट इज शोन एज कैपिटल रिजर्व बट द शेयर ऑफ minority interest shareholder is subtracted from it। मतलब प्री एक्विजिशन रिजर्व और प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी ये कैलकुलेट किए जाएंगे और ये एज अ कैपिटल रिजर्व दिखाए जाएंगे। लेकिन जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो कम, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले हैं, मतलब जो 50% से कम है, उनके इंटरेस्ट को उन शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को इससे अलग रखा जाएगा।
और ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। 6 वाला मेथड क्या होगा, 6th स्टेप पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, मतलब जो काम होने के बाद जो प्रॉफिट होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी बट द शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर होल्डर इज सेट असाइड। जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है सब्सिडरी कंपनी का, वो इंक्लूड होगा होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में, लेकिन जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का शेयर है वो इससे अलग रखा जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं 7वां वाला, एक्सक्लूड इंटरेस्ट इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। तो इसको जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको बाहर रखेंगे। द असेट्स एंड लायबिलिटी विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्री एक्विजिशन ट्रांजेक्शन बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी आर एक्सक्लूडेड। मतलब जो असेट्स और लायबिलिटी है जिन्होंने इन्फ्लुएंस्ड किया है, जिन्होंने प्रभावित किया है हमारे प्री एक्विजिशन ट्रांजेक्शन को, हमारे बिजनेस शुरू होने से पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको जो प्रभावित किया है उसको होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी से बाहर रखेंगे, बाहर करेंगे। ठीक है, और 8वां इसको ऊपर करते हैं। 8वां, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट नॉट रियलाइज्ड। प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ intercompany transaction is calculated and subtracted from the stock which is part of not realized profit। जो हमारे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होंगे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, और जो स्टॉक हमारे रियलाइज्ड प्रॉफिट का पार्ट नहीं है उनको अलग रखा जाएगा। ठीक है, और 9वां बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक, इफ द डिविडेंड इज रिसीव्ड बाय द होल्डिंग कंपनी फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनी देन इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। If subsidiary company announced out of capital profit, then it is shown in capital reserve in consolidated balance sheet, and if announces out of revenue profit, then it is shown in added in normal profit and loss statement। मतलब अगर डिविडेंड रिसीव हुआ है हमारे होल्डिंग कंपनी से, कहाँ से, सब्सिडरी कंपनी से, मतलब होल्डिंग कंपनी के द्वारा रिसीव हुआ है और वो आया कहाँ है, सब्सिडरी कंपनी से, तब ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर सब्सिडरी कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट में से, मतलब अगर सब्सिडरी कंपनी ने अनाउंस किया है कैपिटल प्रॉफिट में से, तो ये कैपिटल रिजर्व में शो होगा, कहाँ पे, हमारे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। और यही चीज़ अगर हमको देना है, अनाउंस किया गया है रेवेन्यू प्रॉफिट में से, तब तो ये हमको दिखाना पड़ेगा जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा और लॉस स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।